जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिर क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 90 प्लस ऑब्जेक्टिव रहने वाला, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हम सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद करवा देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया। कह रहा है निम्न में से कौन सा देश जो है सार्क का अंतिम सदस्य देश बनाया गया। तो सार्क का अंतिम सदस्य देश आपको अफगानिस्तान है। राइट आंसर डी हो जाएगा। दो नंबर में कह रहा है कि दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है। तो दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल आपको 3 वर्ष का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कह रहा है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था। तो मूल विषय था एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, इसका मुख्य क्या था। तो मूल विषय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है। तो G20 का सदस्य देश नहीं है तो बांग्लादेश। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर के। चलिए देखिएगा 5 नंबर में क्या कर रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि दक्षेश की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो ये करने वाले आपको जनरल जिया उर रहमान था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जनरल जिया उर रहमान। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में से कौन सा देश जो है दक्षेश का सदस्य नहीं है। तो दक्षेश का सदस्य नहीं है तो राइट आंसर डी होगा, म्यांमार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन जो है भूमिबद्ध देश है। भूमिबद्ध देश कौन है। तो नेपाल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 में कह रहा है नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था 2006 ईस्वी तक। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पूर्वी कह रहा है पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ। बताइएगा पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ। तो 1971 में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि नाथुल्ला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। नाथुल्ला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आपको चाइना के साथ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। तो करने वाले आपको जनरल आहा खान था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्न 13 में कह रहा है भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। तो भारतीय शांति सेना कहाँ भेजा था। तो श्रीलंका भेजा था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 14 में कह रहा आसियान की स्थापना कब हुई। तो आसियान का स्थापना आपको 1967 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर। 15 में कह रहा अनुमान के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस के जखीरे में कितने परमाणु हथियार हैं। बताइएगा अनुमान के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस के जखीरे में कितने परमाणु हथियार हैं। तो 550 परमाणु हथियार है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 में कह रहा आसियान का मूल सदस्य देश कौन है। आसियान का मूल सदस्य देश कौन है। तो इसका मूल सदस्य देश जो है आपको इंडोनेशिया है, मलेशिया और फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड है। सभी है। राइट आंसर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर। कह रहा है वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 10 है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 18 में कह रहा है किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। बताइएगा किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो चीन ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई। बताइएगा आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई। तो 1994 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर। निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। बताइएगा आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो भारत नहीं है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
21 में करा है कि दक्षेश का संबंध है, तो दक्षेश का जो संबंध है आपको दक्षिण एशिया से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 में करा है निम्न में कौन G8 का सदस्य नहीं है, तो G8 का सदस्य नहीं है, चाइना नहीं है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया। 23 नंबर में कह रहा है कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया। नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया, तो 2008 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा है कि भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र बना, बताइएगा। भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र बना, तो 2008 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर कह रहा है नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 2008 ईस्वी में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है नेपाल में नया संविधान कब बनाया गया। नेपाल में नया संविधान कब बनाया गया, तो 2008 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर में कह रहा है भारत ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना कब भेजा, बताइएगा। भारत ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना कब भेजा, तो 1987 ईस्वी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 में कह रहा है भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका से कब वापस बुला लिया, बताइएगा। तो कब बुला लिया, तो 1989 ईस्वी को, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए, बताइएगा। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए, तो 1960 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि दक्षेश के 2 सदस्य देशों ने किस वर्ष दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा पर हस्ताक्षर किए, बताइएगा। दो देशों ने जो हस्ताक्षर किए थे, किस वर्ष किए थे साफ्टा पर, तो 2002 में किए थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में करा शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि दक्षेश बोले तो सार्क की स्थापना कब हुई, तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 में कह रहा है दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ, तो पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दक्षेश का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ, बताइएगा। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ, तो काठमांडू में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 36 में कह रहा है श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ, बताइएगा। कह रहा है कि श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। 37 नंबर में कह रहा है कि दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश हैं, तो दक्षिण एशिया में मूलतः कुल 7 देश है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर कह रहा है वर्तमान में दक्षेश में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में दक्षेश में कितने सदस्य हैं, तो 8 देश है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 39 में कह रहा है भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब हुई, बताइएगा। भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब हुई, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 31 जुलाई 1950 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 कह रहा आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था, बताइएगा। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था, तो नेम पेन में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, नेम पेन में स्थापित हुआ था, ये राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 41 नंबर की ओर। 41 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, बताइएगा। आसियान का सदस्य कौन नहीं था, भारत नहीं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 42 में कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है, तो मुख्य मुद्दा जो आपको जल विवाद है, क्या जल विवाद, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था, बताइएगा। कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था, तो कश्मीर था, राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 में कह रहा है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ, तो सीधे सीधे शामिल हुआ भारत कब, श्रीलंका से, तो 1987 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है भारत और चीन ने अपने कूटनीति
संबंध कब स्थापित किए थे बताइएगा। तो 1950 में स्थापित किए थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 कह रहा है गलवान घाटी जो है कहाँ स्थित है बताइएगा। गलवान घाटी जो है कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार किया गया था 1990 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश आपको भारत है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर में कह रहा है इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, तो इंडोनेशिया जो तो पुर्तगाल का उपनिवेश था, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 50। कह रहा है कि बर्मा जो है किस देश का पुराना नाम है, तो बर्मा किस देश का पुराना नाम है, तो बर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 में कह रहा अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है, अपार्थीड का मतलब बताइएगा। तो अपार्थीड का मतलब होता है अलग रहना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कह रहा है इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो यह है आपको मई 1948 में, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया, या कब हस्तक्षेप किए, तो दिसंबर 1971 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर। 54 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही, तो पुनर्विचार की बात कही नरेंद्र मोदी ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 में कह रहा राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी बताइएगा। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी, तो 1988 ईस्वी में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 56 नंबर। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, तो भारत और चीन के बीच आपको पंचशील समझौता हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, तो राष्ट्रीय पंचायत जो आपको नेपाल की संसद है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 58 नंबर की ओर देखिएगा। 58 नंबर में क्या करा है, 58 में करा है किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया है, तो किया आपको रूस ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 में करा है दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ, तो पाकिस्तान में हुआ, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, नस्लीय उग्रवाद से कौन पीड़ित है, तो श्रीलंका, राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है, तो उथल पुथल मचाई आपको नेपाल में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया है, किसने किया है, तो ये खिलवाड़ किया आपको बार बार पाकिस्तान है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है, तो धर्म सापेक्ष राज्य कौन है, तो आपको पाकिस्तान है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की है, तो नरेंद्र मोदी ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 में कह रहा है किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है, तो संवैधानिक संकट कहाँ है, तो नेपाल में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी है, तो किसने दिया है, तो किस देश के, तो आपको पाकिस्तान के, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में करा निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य नहीं है, तो इंडोनेशिया, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई, तो खुले द्वार की नीति आपको 1978 में अपनाई, राइट आंसर ये हो जाएगा। और 69 में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो आपको सत्य है, तो सत्य कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य है, तो सार्क का सदस्य आपको भारत है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 71 में कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ, तो फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 1996 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए कह रहा है
कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, बताइएगा। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, तो 1971 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर की ओर। चलिए 73 नंबर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है 73 में। 73 नंबर में कह रहा है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है, तो आपको आसियान से। राइट आंसर डी हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है, तो आसियान का सदस्य नहीं है आपको चाइना नहीं, राइट आंसर सॉरी श्रीलंका नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है, बताइएगा। भारत जो है किसका सदस्य है, तो भारत जो है आपको आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच का संगठन है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है, बताइएगा। भारतीय मित्रता के रूप में कब मनाया भारत, तो 2006 ईस्वी में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, बताइएगा। आसियान का सदस्य राष्ट्र कौन नहीं, तो अल्जीरिया नहीं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 78 में कह रहा है निम्न में से कौन सा देश जो आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य नहीं है तो श्रीलंका नहीं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 79 में कह रहा है एशिया का कौन सा देश जो G8 का सदस्य नहीं है, G8 का सदस्य है, तो G8 का सदस्य कौन है, तो जापान है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 में कह रहा है कि साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, बताइएगा। साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, 2004 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 81 में कह रहा आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना और आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना और आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना, है सभी है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 82 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो आसियान का सदस्य है, तो आसियान का सदस्य कौन है, तो इंडोनेशिया, राइट आंसर बी हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि आसियान शैली है या आसियाना शैली, आसियान वे क्या है, बताइएगा। आसियाना शैली क्या है, तो एक प्रकार का आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्य शैली है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 84 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य नहीं है तो जापान, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दिया हुआ, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।